आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी ने दिया बयान। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बोले सपा प्रवक्ता अमीर जामई, नाकाम मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के घर के पास फेंका गया बम। वकील बोले मुझे डराने की हो रही है साजिश। पुलिस ने बताया 2 लड़कों का विवाद। और मुरादाबाद पुलिस ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। म्यांमार निवासी बताए जा रहे हैं सभी आरोपी। फर्जी दस्तावेज रखने का भी आरोप। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था। हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज़्यादा दंगे हुए थे। 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई। आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की ज़रूरत नहीं है। यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वो स्वयं संकट में है। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जामई ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं। रेप, हत्या, फेक एनकाउंटर, जुडिशियल कस्टडी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जो कीर्तिमान स्थापित किया है एनसीआरबी के मुताबिक, अपहरण में नंबर 1, बाल शोषण में नंबर 1, रेप में नंबर 2, यही उत्तर प्रदेश की हकीकत है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शासन प्रशासन चलाने का शौर नहीं है। ये IAS IPS लॉबी से नहीं जानते हैं कि इनको काम कैसे मिलता है। इसी वजह से सूबे में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। रोजगार की जो मौके थे, जितनी भी नौकरियां माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में क्रिएट हुई थी, आज तक उस पर भर्ती नहीं हो पाई। तो संकट बेरोजगारी का, गरीबी का, भुखमरी का, सड़कें नहीं बन पाई। सोचिए कि हजारों करोड़ का बजट जितिन प्रसाद जिस मुख्यमंत्री हैं, वो सारे बजट लैप्स हुए। शिक्षा का बजट लैप्स हुआ। तो ये सब दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस लायक नहीं है कि वो इस सूबे को चलाने का काम करें। और अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने दूसरे दिन जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता को आज भी नेताओं और अफसरों का गुलाम बताते हुए सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए। यही नहीं, उन्होंने भाजपा के स्थानीय मंत्री नेता पर भी इशारों में जमकर हमला बोला। वरुण गांधी ने भाजपा के स्थानीय नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं वैसा नेता नहीं हूं जो चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों के साथ चलते हैं। ये सब गाड़ियों की कीमत आपके बच्चों के सपने हैं। ने कभी देखा हमने कोई कॉलोनी काटी, कोई जमीन है हम पे? क्या हमारा कोई घर है पीलीभीत में? आपस में कोई बड़ा बड़ा मकान है हमारा? हम एक कमरे में रहते हैं, एक सेठ के मकान, एक कमरे। आज भी 35 साल हो
और कोई होता तो अभी तक बड़ा महल बना लेता अपने। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और कोई है तो अपने लिए बगीचा का बगीचा बना देता। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो तो आज 5। और अतीक अहमद के मामले के बाद प्रयागराज में डर का माहौल है। बड़ी खबर अतीक के वकील विजय मिश्रा से जुड़ी हुई है। उनके घर के पास बम फेंका गया है। वकील का घर कर्नलगंज इलाके में मौजूद है। चश्मदीद का कहना है कि हमलावर झोले में बम को भरकर लाए थे और कई बम फेंके हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है, जबकि इस मामले में थाना कर्नलगंज के इंचार्ज ने बताया कि 2 लड़कों का विवाद था जिसमें बम चला है। जहां पर बम चला है वहीं पास में अतीक के वकील विजय मिश्रा का भी घर है। उनके घर पर कोई बम नहीं चला। ये सब अफवाह वाली बातें हैं, या फिर कोई उपलब्धि पाना चाहता है तो इस तरह की तथाकथित बातों को उड़ा रहे हैं। मैं अतीक को अशरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहाँ अगर आप कटेगा कोई प्रश्न नहीं आप कर रहे थे। हाँ, मैं कर रहा था। तो आपको कुछ इस पे शक है ये पूरा किसने इस पर? मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूं, इसके लिए आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये ड्रामा कह रहा हूँ। ये कार्य सर आपके सीसीटीवी मेरी 2 बहुएं थी, मेरी एक बेटी थी। सर और पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद के कत्ल के बाद भी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब शाइस्ता परवीन की तलाश में प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद की ससुराल पहुंची है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद अब पुलिस की टीम शाइस्ता को तलाश रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की कई टीम ने कई जगह पर छापेमारी की है। प्रयागराज और कौशाम्बी में तमाम स्थानों पर छापेमारी की गई। शाइस्ता की तलाश में करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है। चकिया में शाइस्ता के मायके में भी छापामारी की गई है, जिसके बाद मायके वाले घर छोड़कर भाग गए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस के द्वारा कचहरी परिसर की घेराबंदी की गई है। शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए अतीक अशरफ हत्याकांड पर मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टियां लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अतीक अहमद के साथ लिप्त बिल्डरों, नेताओं और व्यापारियों के नाम उजागर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अतीक के गैंग ने हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। बेटे का एनकाउंटर तो पुलिस ने किया, लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्या होने पर पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने अतीक अहमद और भाई अशरफ हत्याकांड मामले में ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है। अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। और मैं भी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। अतीक अहमद, उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। अब हिंदू धर्म पर दिया हुआ उनका एक बयान चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू ही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अलीगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि वो हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की ज़मीन से उगा हुआ अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाला हर किसी इंसान को अधिकार है कि उसे हिंदू कहा जाए। उन्होंने कहा कि आप अरब मुल्क चले जाएं, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, वो आपको हिंदी ही कहते हैं। सैयद का ये कहना था, उनको पंजाब में बड़ी मशहूर जगह है
वहां पे आर्य समाज वालों ने उनको उनके सम्मान में एक मीटिंग करी और उनको एड्रेस पेश किया। तो सर सैयद ने जब अपना जवाबी भाषण दिया तो उसमें ये कहा सर सैयद ने कि मैं हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ता हूं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन से उगा अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान के का पानी पीने वाला हर किसी को यह अधिकार है कि उसको हिंदू कहा जाए। और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिनों की एएनआई की रिमांड पर भेज दिया है। बिश्नोई इस समय पंजाब की भटिंडा जेल में बंद हैं। कोर्ट ने एनआईए से रिमांड की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में सबूत जमा करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए अतीक अहमद हत्याकांड में पूछताछ कर सकती है। बिश्नोई से अतीक अहमद की हत्या में प्रयुक्त हथियार को लेकर पूछताछ हो सकती है। अतीक अहमद की हत्या में तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है और भारत में ये पिस्टल बैन है। इसे पाकिस्तान के रास्ते तस्करी के जरिए भारत में पंजाब में पहुंचाया जाता है। पंजाब में बिश्नोई का नेटवर्क बहुत मजबूत है। भारत में ये अवैध तरीके से 6 से 8 लाख रुपए में बेची जाती है। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ अनशन के बाद सचिन पायलट ने अपनी धार बढ़ा दी है। इस मामले में न तो आलाकमान कुछ कर पा रहा है और न ही प्रदेश की कांग्रेस कमेटी। ये अलग बात है कि विधायक फीडबैक के नाम पर गुटबाजी हो रही है। इस बीच फिर से पायलट ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। को लेकर किया था कि जब कांग्रेस पार्टी हम सब लोग विपक्ष में थे तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और बहुत सारे आरोप लगे थे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, बहुत से स्कैंडल्स हुए थे। तो उनकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ऐसा हम लोगों का मानना था और हम लोगों ने खुद ज्ञापन दिए थे गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति जी को कि जांच होनी चाहिए। सरकार हमारी बनी, अब 4 साल से ज्यादा हो गए। मैंने पूर्व में चिट्ठियां लिखी थी लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई। इस वजह से मैंने अनशन किया था और अनशन मेरा वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ, जो हम लोगों ने बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए थे उस वक्त अगर होता तो लोग, मैं समझता हूँ, उसको अच्छा मानेंगे क्योंकि हमारी कथनी करने में फर्क ना हो, ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश प्रभारी को चेतावनी है कि मंत्री ने कहा कि मैं चैलेंज देना चाहता हूं, सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करके बताइए। अगर छठी का दूध याद ना आ जाए तो कहना। राजस्थान की 36 कौम और जाति, सभी जाति के नौजवान पायलट के साथ खड़े हैं, जी जान देने के लिए तैयार हैं। सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। भाई राजेंद्र गुड़ा के साथ तो कभी भी अनुशासन कर देना यार तैयार है भाई। आप बात करते हो झूठे मुकदमे। अरे मैंने तो मेरे घर से 3,84,000 रुपए दिए और झूठे मुकदमे। मेरी धर्मपत्नी ने पहले ही कह दिया गुड्डा, अरे मंत्री जी रुक जा, बोले ये मुख्यमंत्री तेरे को टिकाएगा। मेरे तो जेल को लाइसेंस भी रिन्यू करवा को टाइम आगू है। पहले साहब चिंता मत करना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी जात, धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा, जी जान के लिए, जी जान देने के लिए। और जिस दिन मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ, मार का दूध भी आएगा, अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। शक्ति का दूध याद आ जाएगा, शक्ति का दूध याद आ जाएगा और कर देगा फैसला। राजधानी जयपुर में हुए अहीर जनजागृति सम्मेलन को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने कहा है कि 16 अप्रैल को जो जनसैलाब उमड़ा था उसके पीछे आयोजकों सहित समाज के हर नौजवान की कड़ी मेहनत है और उन्होंने आयोजकों को बधाई दी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया समाज को जोड़ने के लिए है और आने वाले समय में अगर अहीर रेजिमेंट और समाज उत्थान को लेकर बड़े कार्यक्रम करने पड़ेंगे तो भी करेंगे, सभी को साथ लेकर बड़े आयोजन किया जाएंगे। हमारा जो ये अहीर रेजिमेंट की मांग है, ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। समाज इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमारा अहीर रेजिमेंट बने। इसके साथ साथ हमारे जो और भी समाज की मांग है कि हमारे को श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन हो, जैसे अन्य समाजों में भी हो रहे हैं।
इसी प्रकार हमारे जो समाज की संख्या है राजस्थान में, तो हमारे समाज को कम से कम 2 सांसदों के टिकट मिले और 10 विधायकों के टिकट राजस्थान में मिले। मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो इसके जो आयोजक रहे हैं उन सबको, हालांकि इस समस्त समाज ने मिलकर कार्यक्रम किया, लेकिन जो मुख्य रूप से जो लोग रहे इसमें भारत यादव जी, डॉक्टर सुनीता जी, मंजू जी वगैरह, उनकी पूरी टीम को मैं पूरे समाज की ओर से और युवा हमारी महासभा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो ये हमारी मांग है ये आगे भी जारी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कस्बे पर सिराथू विधायक पल्लवी पटेल पहुंची, जहां अपना दल कामेरावादी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं नगर पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने चुनावी चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कामेरावादी पार्टी का गठबंधन चल रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा फैसला आएगा उसमें हमारे पदाधिकारियों का समर्थन रहेगा। निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है और आगे लोकसभा भी रूप से बहुत दूर नहीं है, और ऐसे में 3 दिवसीय बुंदेलखंड का दौरा मेरा रहा, जिसकी शुरुआत झांसी से की, ललितपुर होते हुए हम जनपद बांदा में आए हैं। और उद्देश्य ये है कि निकाय चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को जो निर्देश देने हैं वो पार्टी नेतृत्व के अनुसार दिए जाए, और लोकसभा की तैयारी के हिसाब से जो हमारा एक एजेंडा है कि 1 बूथ पे बूथ खड़े करें, उसमें कार्य करना है, सबको जिम्मेदारी दी जानी है, और अनिवार्य रूप से उस पूरी बूथ कमेटी में एक महिला को शामिल करना जरूरी है। और मुरादाबाद पुलिस ने कटघर थाना क्षेत्र से एक परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनके आधार पर ये लोग मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी रह चुके हैं। दरअसल मुरादाबाद पुलिस की खुफिया जांच में बड़ा मामला उजागर हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने कटघर थाना इलाके के करूला की घनी मुस्लिम बस्ती में दबिश देकर म्यांमार निवासी फातिमा नाम की एक महिला सहित अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहना कबूल किया है। कटघर थाना पुलिस और यूपी पुलिस की एजेंसियों ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। देखिए, थाना कटघर क्षेत्र में कुछ जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी मूल के जो व्यक्ति हैं वहाँ पर रह रहे हैं। इसी पे हमारी LIU की टीम और हमारी थाना कटघर और क्षेत्र अधिकारी कटघर के द्वारा ये जांच किया गया, तो इसमें 5 लोग ऐसे मिले हैं जो कि बांग्लादेश मूल के रहने वाले हैं, और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया IPC की धारा 419, 20, 67, 68, 71 और बिजनौर जिले के नगीना देहात क्षेत्र के क्रॉप केयर ऑर्गेनिक फैक्ट्री में अचानक कंप्रेशर का पाइप फट गया। कंप्रेशर का पाइप फटने से फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई। अचानक लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान वहां पर काम कर रहे 2 कर्मचारी आग की चपेट में आकर झुलस गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी ने भी पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में हिस्सा लिया। हालांकि अग्निशमन की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, तब जाकर कई घंटों के बाद आग बुझाई गई। आपके कौन लगते हैं? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? चाचा लगते हैं मेरे। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मामला है, पर अंदर जाने नहीं दे रहे, उनको मिलने की इच्छा उनसे मिलवा नहीं रही। अच्छा, हाँ, अभी देखा ना, बहन जी रो रही थी, मिलवा उनसे, रोने के बाद में भी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद में नहीं जाने दे रहे अंदर नहीं जाने दे रहे। आज नगीना देहात के अकबरपुर आवला गांव में पेस्टिसाइड फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति के बाद तत्काल नगीना पुलिस तथा फायर सर्विस की टीम वहां पहुंची तथा आग को बुझाया गया। मौके में 2 लोगों को मामूली चोट लगी है, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद नगर पंचायत अगवानपुर से बहुजन समाज पार्टी ने चेयरमैन पद प्रत्याशी गुलरेज खान के नाम पर मुहर लगा दी है। नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था और पिछले नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। गुलरेज खान की पत्नी इस बार पार्टी बदलकर फिर से चुनाव मैदान में उतरी हैं। नगर पंचायत के विकास को लेकर क्या कुछ मीडिया से कहा, सुनिए। पहले तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, और संगठन का भी, जिन्होंने मुझ पर नए आदमी पर भरोसा किया। और मैं पिछली बार समाजवादी पार्टी से यहाँ मेरी वाइफ चुनाव लड़ी थी, जो हम 190 वोटों से सीट हार गए थे। लेकिन 2022 तक पूरे पश्चिमी यूपी की तो खास करके मुझे जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टोटल मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जिसमें जब रिजल्ट आया मार्च में 2022 के,
तो वो आपने देख लिया, उसमें मुस्लिम के अलावा और कोई वोट ही नहीं निकला समाजवादी पार्टी का। और कैंट थाना क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि कुछ खुराफातियों ने ये अफवाह उड़ाकर शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने गोली मारी है। बताया ये भी जा रहा है कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मृतक अरकान कुरैशी कैंट थाना क्षेत्र की मारिया फ्रोजन फैक्ट्री में काम करता था और बीती रात को वो अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध हालात में उसकी मौत हुई है। और सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा क्षेत्र के लगभग 50 गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल गोबरहिया नदी पर पुल न होने से शासन की सड़कों आदि मूलभूत आवश्यकताओं का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को विधायक ज्ञान तिवारी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुल की नपाई की, जिसमें पाया कि नदी पर 105 मीटर से अधिक का पुल बनाया जाएगा। पुल बनाने का काम सेतु निगम करेगा। विधायक ने मौके पर ही सेतु निगम के प्रबंध निदेशक से वार्ता की। एमडी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग सेतु निगम की संयुक्त टीम 2 दिन के बाद नदी पर पहुंचेगी और इस पुल के निर्माण को लेकर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मीटर ही ले लो, तो 105 लेने पड़ेगा। अच्छा, वो पहले कम नहीं ले, चलो समेट। मैं देखता हूँ अभी यहाँ कन्हई घाट में थे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बोले सपा प्रवक्ता अमीक जामाई, नाकाम मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में अतीक के वकील विजय मिश्रा के घर के पास फेंका गया बम। वकील बोले मुझे डराने की हो रही है साजिश। पुलिस ने बताया 2 लड़कों का विवाद। और मुरादाबाद पुलिस ने एक परिवार के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। म्यांमार निवासी बताए जा रहे हैं सभी आरोपी। फर्जी दस्तावेज रखने का भी आरोप। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।